पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटरनेट और www के बारे में। पिछले क्लास में मैंने इंटरनेट के बारे में बताया था, इंटरनेट के बारे में पढ़े थे और www के बारे में पढ़े थे। आज आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर का मतलब होता है सर्व करना। सर्वर का मतलब होता है सर्व करना। मीन्स जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट यूज करते समय यूजर क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए गूगल पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए क्लाइंट ने क्या किया, किसी इंफॉर्मेशन को इनपुट किया और उसके बाद इंटर प्रेस किया तो क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा। मींस एज ए रिक्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन की जानकारी मुझे चाहिए। तो सर्वर क्या करेगा, जब क्लाइंट्स किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाता है। सर्वर क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को सब एक्सेप्ट करता है जिस इंफॉर्मेशन के बारे में क्लाइंट्स जानना चाहता है। फिर वो सर्वर क्या करता है कि वो अपने डेटाबेस में चेक करता है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं है। सर्वर कैसे काम करता है? सर्वर दो तरह के, जो सर्वर का डेटाबेस होता है दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा इंडेक्स सर्वर और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट सर्वर। मींस सर्वर के जो डेटाबेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंडेक्स सर्वर एंड सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट सर्वर। ठीक है, दो तरह के सर्वर होते हैं। इंडेक्स सर्वर में क्या होता है कि जब इंटरनेट यूज करते हैं तो पता है कि बहुत शॉर्टली, बहुत विदिन अ सेकंड में वो क्या देता है, रिस्पांस देता है क्लाइंट को। तो क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा होता है क्लाइंट तो वो पहले क्या करता है, अपने सर्वर क्या करता है, अपने डेटाबेस में जाता है। डेटाबेस के पहले पार्ट में जाता है इंडेक्स सर्वर। ठीक है, इंडेक्स सर्वर में जाता है मींस इंडेक्स डेटाबेस में जाता है। वो इंडेक्स डेटाबेस क्या होता है कि उसके कंटेंट्स, जैसे हम क्या करते हैं, कोई बुक्स होते हैं, ठीक है, जब बुक्स जो हमारे बुक होते हैं, बुक के पहले पेज पे क्या होता है, इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज में क्या होता है कि चैप्टर का नाम, पेज नंबर और टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी टीचर्स ने पूछ लिया कि इस चैप्टर में ये टॉपिक कहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इंडेक्स पेज को ओपन करते हैं और उस टॉपिक को शॉर्टली मैंने क्या करता हूँ, देख लेते हैं कि वो उस टॉपिक में, उस चैप्टर में वो टॉपिक किस पेज नंबर पे है। वो शॉर्टली देख कर क्या करते हैं, उस पेज पे सीधे डायरेक्ट उसी पेज पे जाते हैं और वहां पे जाने के बाद क्या करते हैं, उसके बारे में हम बता देते हैं। वैसे हमारा सर्वर काम करता है। तो इंडेक्स सर्वर में क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, सबसे पहले क्या करता है, इंडेक्स सर्वर में जाता है। इंडेक्स सर्वर में सबसे पहले कंटेंट्स को देखता है कि वो हमारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं है। अगर वो इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इंडेक्स सर्वर में मिल जाता है तो फिर वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट सर्वर में जाएगा। मींस उसकी डिटेल्स को बताने के लिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो सर्च किया है क्लाइंट्स ने, उस इंफॉर्मेशन के डिटेल्स को बताने के लिए, रिस्पांस देने के लिए वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट सर्वर में जाएगा। तो इतना जान लीजिए कि सर्वर दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंडेक्स सर्वर, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट सर्वर। मींस सर्वर में डेटाबेस दो तरह के होते हैं, पहला इंडेक्स और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट। इंडेक्स में क्या होता है कि हम किसी क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट्स जो इंफॉर्मेशन के रिक्वेस्ट कर रहा है उसको शॉर्टली फाइंड आउट करने के लिए हम इंडेक्स सर्वर का यूज करते हैं। इंडेक्स सर्वर में हम शॉर्टली फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल जाता है इंडेक्स सर्वर में तो सर्वर क्या करता है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सर्वर में जाता है। मींस वो क्या करता है, पूरे डिटेल्स को जानने के लिए, इस रिस्पांस देने के लिए क्या करेगा, पूरे इंफॉर्मेशन के डिटेल्स को बताने के लिए वो डॉक्यूमेंट सर्वर में जाएगा और वहां से क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन की जानकारी जो इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो लेगा और फिर क्या करेगा, क्लाइंट्स को रिस्पांस देगा। पहले ही बताया था कि क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं ऐसे काम करते हैं। ये क्लाइंट्स होता है, ये सर्वर होता है। क्लाइंट्स क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। मींस किसी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर कोई सर्च कर रहा है तो वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। मींस सर्वर के लिए रिक्वेस्ट हो गया और सर्वर क्या करता है, जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो क्या करता है, वो रिस्पांस देता है। तो ये क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं इसको, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। इसमें क्लाइंट क्या करता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करके और फिर से क्या करता है, उसे रिस्पांस देता है। तो सर्वर होता क्या है, सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सर्विस टू द क्लाइंट। ठीक है, मैं सर्वर क्या होता है, प्रोग्राम होता है जो क्लाइंट को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। वो दे रिक्वेस्ट, जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मींस क्लाइंट जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है
उस रिक्वेस्ट के पे क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। और एक चीज और जानेंगे कि जब भी हम क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइंट ने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है और सर्वर क्या कर रहा है, फिर उस चीज के बारे में रिस्पांस दे रहा है, तो क्या होता है, जो वर्क होता है वो हमारा HTTP प्रोटोकॉल पे होता है, मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि HTTP क्या होता है। तो HTTP बेस्ड पे काम करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, मतलब पेज का एक्सचेंज हो रहा है, मींस एक पेज से दूसरे पेज पे हमारा इंफॉर्मेशन जा रहा है। मींस क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर के लिए, तो कम्युनिकेशन कब होगा, जब HTTP नहीं होगा, मींस एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर होना जरूरी है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैसे होगा, प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, HTTP के थ्रू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP पे ही डिपेंड होता है। HTTP के बिना हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द सर्विस टू द क्लाइंट्स होम दे रिक्वेस्ट, ठीक है। जिस सर्वर क्या होता है, प्रोग्राम होता है जिसमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है जो क्लाइंट उसके अपने रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्वर। सर्वर का मतलब होता है सर्व करना, ठीक है। सर्व करने का मतलब है किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज को देना, ठीक है ना। तो वही चीज है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि YouTube पे कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, ठीक है। मान लीजिए YouTube पे कोई चीज आपने सर्च किया, किसी भी चीज की जानकारी चाहते हैं, YouTube पे आप सर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है, YouTube में जाते हैं और सर्च बॉक्स में क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। मान लीजिए किसी वीडियोस के बारे में जानना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम सर्च करते हैं, तो YouTube के सर्च बॉक्स में जाते हैं और वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप करते हैं। तो टाइप करने के बाद क्या होता है, जैसे ही टाइप करके एंटर करते हैं, वो डायरेक्टली किसके पास जाता है, वो सर्वर के पास जाता है, ठीक है। सर्वर क्या करता है, क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट आया उसके पास, सर्वर ने क्या किया, अपने सबसे पहले इंडेक्स पेज में देखेगा, ठीक है। इंडेक्स पेज में देखेगा कि वो जो वीडियोस को सर्च करना चाहता है वो वीडियो हमारे पास है कि नहीं, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं। अगर वो इंफॉर्मेशन इंडेक्स पेज में मिल जाता है तो फिर कहां जाता है, डॉक्यूमेंट सर्वर में जाता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस में जाता है और वहां से क्या करता है, उसके डिटेल्स को क्या करता है, क्लाइंट्स को फिर सेंड करता है, मींस रिस्पांस देता है। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल एक और चीज है कि जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कोई वैकेंसी निकलती है, तो लोग क्या करते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम दिए हुए हैं, उसके रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो रिजल्ट्स आने के बाद क्या करते हैं, अपना रिजल्ट देखने के लिए हम जाते हैं। तो क्या होता है, एक टाइम पे एक ही समय में क्या होता है कि एक वेबसाइट के ऊपर, एक वेबसाइट होता है, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं, या अपने स्कूल को ले लीजिए, तो क्या होता है, अपने स्कूल की एक वेबसाइट है, वैसे ही जिस चीज का फॉर्म भर रहे हैं उसका भी एक वेबसाइट होता है। तो क्या होता है कि जैसे हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फॉर्म फिलअप करते समय क्या होता है कि जब लास्ट डेट आता है, तो लास्ट डेट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो एक ही साथ क्या करते हैं, उस सर्वर पे, मतलब उस सर्वर पे लॉगिन हो जाते हैं, मींस फॉर्म को फिलअप करने लगते हैं। या फिर कोई रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, एक साथ बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही वेबसाइट के ऊपर, मान लीजिए CBSE का रिजल्ट आया हुआ है, तो CBSE का मान लीजिए CBSE 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिए, तो क्या हुआ कि CBSE 10th और 12th का एग्जाम हुआ, तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो क्या होगा, जब रिजल्ट्स आते हैं तो क्या करते हैं, पूरे लोग एक ही टाइम में क्या होता है, सारे लोग उस सर्वर पे बिजी हो जाते हैं, मींस उस वेबसाइट पे बिजी हो जाते हैं। तो जब एक साथ बर्डन सर्वर के ऊपर पड़ता है, वेबसाइट के ऊपर पड़ता है, तो हर वेबसाइट का क्या होता है, बताया सबसे पहले बताया कि हर वेबसाइट का एक डेटाबेस होता है, ठीक है। बिना डेटाबेस का कोई भी वेबसाइट काम नहीं करेगा, हर वेबसाइट का एक डेटाबेस होता है। तो मान लीजिए जिस वेबसाइट पर अपने इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस वेबसाइट पे बर्डन ज्यादा हो जाएगा। तो बर्डन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना सर्वर काम नहीं कर रहा है, मींस लिंक फेल हो गया, सर्वर काम नहीं कर रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम में एक साथ बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, यूजर क्या होते हैं, एक ही साथ लॉगिन हो जाते हैं उस वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट में क्या होता है कि बर्डन ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, सर्वर काम करना, उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो काम करना बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स है, उसका वेट है 50 kg, ठीक है, उसका वेट है 50 kg और मैंने क्या किया, उसको 65 kg का लोड दे दिया कि चलो तुम इस चीज को उठा लो। तो क्या करेगा, उस पे बर्डन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो लड़के का वेट 50 किलो का है, लेकिन अगर 65 किलो का क्या कर दिया, उसके ऊपर ज्यादा बर्डन दे दिया, तो क्या होगा, वो
काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। वैसे हमारा सर्वर होता है, इस सर्वर के ऊपर एक टाइम में, एक ही समय में, एक टाइम में मतलब क्या होता है कि बहुत सारे यूजर जो होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं एक ही बार में लॉगिन हो जाते हैं, तो हमारा सर्वर बिजी रहता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारा सर्वर है। टॉपिक देखेंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब का मतलब होता है वेबसाइट, सर्वर का मतलब होता है सर्व करना, ठीक है। जो भी यूजर को इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के द्वारा सर्व होती है, वेबसाइट के द्वारा मिलती है, उसे हम वेब सर्वर बोलते हैं। मींस सर्वर का मतलब होता है सर्व करना, इंफॉर्मेशन को देना, ठीक है। और वेब का मतलब होता है वेबसाइट। जब कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर को वेबसाइट के थ्रू मिलती है, ठीक है, उसे ही वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, जानना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि सीबीएसई का रिजल्ट निकला हुआ है, मान लीजिए 10th है, 12th क्लास है, ठीक है, तो उसका एक रिजल्ट निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सीबीएसई की वेबसाइट को ओपन करेंगे, मींस www.cbsc.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस वेबसाइट पे ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मेनूज दिए गए होंगे, ठीक है। उस मेनूज में क्या होगा? ऑप्शन से एक रिजल्ट्स का होगा, ठीक है, एक रिजल्ट का ऑप्शन होगा। उस रिजल्ट्स में क्या करेंगे? वहां पे करेंगे तो वहां पे रोल नंबर मांगेगा, ठीक है। जैसे मैंने रोल नंबर इंटर किया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा हमारा, रिजल्ट एक्सेस, ठीक है। हम क्या करेंगे? रिजल्ट को एक्सेस कर लिए। तो वही चीज मैंने बोला कि क्या हो रहा है? ये वेबसाइट से ही मिल रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? वेबसाइट से ही मिल रहा है। जैसे देखेंगे एक बार यहां फिर से, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेबसाइट को मैंने लॉगिन किया, मैंने विजिट किया www.cbsc.nic.in, ठीक है। इसको मैंने क्या किया? ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मेनू बार दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे पेज को ओपन करेंगे तो जो वेब पेज ओपन होगा, उस वेब पेज पे बहुत सारे पेजेस के मतलब मेनूज होंगे, ठीक है। उस मेनूज पे क्या होगा? मान लीजिए यहाँ रिजल्ट का ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया? रिजल्ट्स पे गया। रिजल्ट्स पे जाने के बाद वहां पे क्या मांगेगा? रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? रोल नंबर मांगा और डेट ऑफ बर्थ मांगा। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे रोल नंबर को एंटर किया, आपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर किया। जैसे ही रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ को एंटर किया, उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट एक्सेस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? रिजल्ट को हम एक्सेस कर लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट से हम क्या कर रहे हैं? किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उसी को वेब सर्वर बोला जाता है। मींस कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वेबसाइट के थ्रू किसी वेब कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है, वेब कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं, दैट इज वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड वेब कंटेंट्स टू द यूजर, ठीक है। It is also the program which provide web contents to the user in the form of text, videos, audios, animations, etc. ठीक है, ये हमारा होता है वेब सर्वर। देख लेंगे एक बार डेफिनेशन इसका। It is also a program which provide web contents to the user in the form of text, picture, image, videos, etc. ठीक है, जो भी हमें वेब कंटेंट्स कहने का मतलब है कि हमारा टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया, इमेज हो गया और वीडियो हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट पे बहुत सारे मेनूज होते हैं और उस मेनूज पे जिस भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो उस मेनूज पे जाते हैं और वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि वो कंटेंट्स जो मिलते हैं वो या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होंगे या तो पिक्चर के फॉर्म में होंगे या तो इमेज के फॉर्म में होंगे या तो
वीडियोज के फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसी को हम कहते हैं वेब सर्वर। पहले बताया कि सर्वर का मतलब होता है सर्व करना, वेब का मतलब होता है वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू जब हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्व करते हैं, जब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम वेब सर्वर बोलते हैं। तो देख लिया कि जब हम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वहां से क्या मिल रहा है, हमें वेब कंटेंट्स मिल रहा है। वेब कंटेंट्स जो भी रिजल्ट्स मिल रहा है वो कंटेंट्स के फॉर्म में होगा। वो किस फॉर्म में कंटेंट्स होंगे, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होंगे, या तो पिक्चर के फॉर्म में होंगे, या तो इमेज के फॉर्म में होंगे, तो वीडियोज के फॉर्म में होंगे। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर, ठीक है। इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मैंने पिछले वीडियोज में आपसे नंबर मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।